हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस करियर्स टीचिंग। होप सो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने एचपी पीजीटी मैथ्स की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम और आगे वाले क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। और जो हमने टॉपिक चूज किया है वो टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसकी काफी अच्छी वेटेज देखने को मिल जाती है। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था वो था लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, उस पे क्वेश्चंस किए थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज की थी, और अब हम कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी पर। ठीक है, मोर ओवर जो हमारा एचपी पीजीटी का बैच है, ठीक है, वो 17 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए बैच में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। हम बैच में जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या फिर निम्बस करियर्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन रीड करो। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 पावर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, इसका फॉर्मूला आपको बताया गया है। क्या होता है? नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? फाई n होता है, राइट? इसको लिख लो मैजिक बॉक्स में। ठीक है, याद रखना इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाई n होता है। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना है, वो ग्रुप का ऑर्डर n नहीं है, वो ग्रुप का ऑर्डर 3 की पावर n है। तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को? इट मीन्स 5 की पावर, सॉरी 5 ऑफ 3 की पावर n आ गया है ना, इसका निकालना है। अब मेरे को ये बताओ एक चीज और कि 5 p पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है p की पावर n माइनस पी की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे p की पावर n माइनस पी की पावर n माइनस 1 ये आया। बट अगर मैं ऑप्शंस देखूं, ऑप्शंस में तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो क्या करें? देखो ये तो बनेगा नहीं कभी, ये भी नहीं बनेगा। 2 इंटू कैसे बन सकता है? अगर हम यहाँ से 3 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लें, ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ पे 3 बच जाएगा, माइनस 1 डेट इज 2, 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1। तो कौन सी ऑप्शन सही होगी? ऑप्शन नंबर सी सही होगी। चेक कर लो, 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, ऑप्शन सी जो है वो सही होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, पता क्या होना चाहिए था तो आपको? एक तो ये फॉर्मूला, ये भी मैजिक बॉक्स में कर लेना। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला कि नंबर ऑफ जनरेटर्स कैसे निकालते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप के, फाई n ही होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद फाई ऑफ p पावर n, प्राइम की पावर n, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है p की पावर n एज इट इज माइनस p की पावर, एक पावर कम हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करो। वो क्या कह रही है? इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 36, ओके, जी का ऑर्डर 36 है, एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, ओके, एच सब ग्रुप है 4 ऑर्डर का। तो आपको क्या बताना है कि एच सबसेट है जेड जी का, एच इक्वल है जेड जी के, एच नॉर्मल है, एच अबेलियन है। ठीक है, ये बताना है। अबेलियन कैसे चेक हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? सब ग्रुप का, सॉरी, ऑर्डर एच अबेलियन ना। ये देखो, अगर इसको हम 2 का स्केयर लिख दें, ये प्राइम का स्केयर नहीं हो गया? और हमने अपने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि पी स्केयर की तरह जिसका ऑर्डर होगा वो ग्रुप किस तरह का होगा? अबेलियन। ठीक है, प्राइम ऑर्डर वाला ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है, साइक्लिक इंप्लाइज अबेलियन, तो पी ऑर्डर वाला अबेलियन होता है, पी स्केयर ऑर्डर वाला भी अबेलियन होता है। ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है,
इसको भी लिख लेना कि p ऑर्डर वाला ग्रुप अबेलियन होता है और p स्क्वायर वाला भी अबेलियन होता है। तो यहाँ से तो ये ऑप्शन ऐसे ही आ गई। ठीक है, नॉर्मल के लिए इंडेक्स चेक कर लेना। इंडेक्स कैसे करते थे चेक? इस तरह से। आया कुछ याद? ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h करके, है ना, ये 9 बन जाएगा 36/4। वो नॉर्मेलिटी तो बताता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल। पॉसिबल क्या है? दैट इज h क्या है? अबेलियन है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ टोटल सब ग्रुप्स इन Q8। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बट यही आपका कंसेप्ट बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद देखो टोटल सब ग्रुप निकालने हैं Q8 में, है ना। तो जो Q8 है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए Q8 दिखता कैसा है। Q8 जो है ना, उसमें ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स किस में होते हैं? Q8 में होते हैं। आपको बताना है नंबर ऑफ टोटल सब ग्रुप्स कितने होंगे उसमें। ठीक है, अब Q8 के सब ग्रुप्स का ऑर्डर क्या होगा? Q8 का ऑर्डर 8 है ना, देखो 8 एलिमेंट्स है ना, तो इसके सब ग्रुप्स का ऑर्डर होगा 1 2 4 8, है ना। 1 ऑर्डर वाला कौन होगा इसमें? आइडेंटिटी, ऑब्वियसली। 2 ऑर्डर वाला +-1, 2 एलिमेंट्स हो गए। 4 ऑर्डर वाला, 4 ऑर्डर का ध्यान से देखना, जनरेटेड बाय i होगा +-1 +-i, जनरेटेड बाय j होगा +-1 +-j, जनरेटेड बाय k होगा +-1 +-k, है ना। ये i से जनरेट है, ये j से जनरेट है, ये k से जनरेट है। ओके, अब 8 ऑर्डर का कौन सा ग्रुप होगा? ग्रुप इटसेल्फ Q8। चेक कर लो। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये होंगे सब ग्रुप्स के ऑर्डर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछा गया है, कितने आए? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने आ गए? 6 सब ग्रुप्स आ गए। चेक कर लो, ऑप्शन डी। अगर मैं पूछूं प्रॉपर सब ग्रुप कितने हैं, तो क्या बोलोगे? -1 कर दोगे, फिर 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, पेपर में पूछा क्या गया है उसको अच्छे से 2 बार स्टेटमेंट को रीड करना। ठीक है, चेक कर लो ये। बाकी Q8 के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम क्लासेस लेंगे तो Q8 कैसे काम करता है, ठीक है, Zn ग्रुप कैसे काम करता है, K4 ग्रुप कैसे काम करता है, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आगे देखो, नंबर ऑफ टोटल सब ग्रुप इन Z100 + 100 इज। टोटल सब ग्रुप कितने हैं Z100 और Z100, +100। तो जब भी Zn में हमें टोटल सब ग्रुप्स बताने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है τn। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना था? τ100। टाउ पता है ना कैसे काम करता है? ये फंक्शंस अच्छे से करने हैं। टाउ हो गया, फाई फंक्शन हो गया, ठीक है, सिग्मा हो गया, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब τ100 कैसे वर्क करता है? अब देखो ध्यान से, अगर n प्राइम की पावर में होता है ना, तो τn की वैल्यू पता है क्या होती है? इसका पावर का +1, k2 +1, kr +1। लिख लो अच्छे से इसको मैजिक बॉक्स में। ठीक है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब अप्लाई करके देखो इसको, फटाफट से खुद से करके देखो। ठीक है ना, τ100 की वैल्यू क्या होगी? 100 को हम लिख सकते हैं, देखो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, प्राइम में प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो उसकी,
2 + 1 टाउ 100 क्या होगा, दिस + 1 दिस + 1 क्या आया, 3 3 आर 9, 9 है, देखो ऑप्शन ए में है 9, चेक कर लो, ऑप्शन ए आंसर आ गया। ठीक है, इसमें आपको पता क्या होना चाहिए था, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, कि टाउ एन कैसे वर्क करता है और कि टाउ एन फॉर्मूला लगेगा, ये भी पता होना चाहिए था। ठीक है, चेक कर लो एक बार इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना, स्टेटमेंट रीड करो, जी बी ए सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 168। ठीक है, जी सिंपल ग्रुप है ऑर्डर 168 का। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 7। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे जी के ऑफ ऑर्डर 7, 7 ऑर्डर के बताने हैं। करो इसको सॉल्व। पहली बात तो सिंपल ग्रुप है ना, तो इसके पास यूनिक सब ग्रुप नहीं होते, हमें पता है। ऑफ ऑर्डर 168, इसकी फैक्टराइजेशन करो पहले तो, 168 की फैक्टराइजेशन चेक कर लो एक बार। ठीक है, करके देखो क्या आएगी, फिर क्या करेंगे हम, 7 ऑर्डर के सब ग्रुप्स निकालेंगे। चेक करो 168 की फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, एट 3 3 4 7, ओके, चेक कर लेना, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर 7 का निकालना है ना, 7 ऑर्डर का कैसे निकालते हैं, 1 + 7 के डिवाइड बाय जो बचा हुआ है, 8 3 24। चेक करो फॉर के 0 के लिए, चेक करो के अगर मैं 0 फिल कर दूं तो 1 / 24 आ जाएगा, बट यूनिक तो होता ही नहीं है, तो के 0 लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 आ गया ना। ठीक है, एक सब ग्रुप तो होगा नहीं क्योंकि हमने अभी कहा है कि यूनिक सब ग्रुप्स नहीं होते सिंपल ग्रुप में, है ना, दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे सिंपल ग्रुप मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सो डेट आपको कंफ्यूज कर सके, और ऑप्शन में 1 भी दे दिया है। ठीक है, बट आप लोग समझदार हो तो आप के 1 पे चेक करोगे, 1 पे आपने चेक किया तो आ गया 8 / 24 करता है ऑब्वियसली, है ना। अगले केस पे चेक कर लो, 2 3 पे चेक कर लो। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं करेगा, तो ये करेगा 0 और 1 पे, 0 वाला केस हम ले नहीं सकते, तो हमारे पास कितने सब ग्रुप्स आ जाएंगे, 8। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 7। ठीक है, तो कितने सब ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 7 के, 8 सब ग्रुप होंगे। ठीक है, चेक कर लेना है इसको एक बार, ये मेथड पता होना चाहिए कि किस तरह से अप्रोच करना है इसको। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट देखो, लेट जी बी ए सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। 60 ऑर्डर का सिंपल ग्रुप है जी, देन जी के पास कितने सीलो सब ग्रुप्स होंगे। ओके, सीलो सब ग्रुप्स की बात करनी है, फैक्टराइजेशन ही कर दो इसकी। क्या बनेगा, चेक करो इसको, ये बना। ठीक है, चेक कर लो एक बार, ये बन गया 23। उसके बाद जी के पास कितने सीलो सब ग्रुप्स होंगे, 5 सीलो 5 सब ग्रुप्स। ओके, 5 ऑर्डर के चेक कर लो, 5 SSG कितने हैं सीलो सब ग्रुप्स। 5 SSG कैसे चेक करोगे आप, 1 + 5 के डिवाइड 12। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 फिल करोगे जब आप, है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6/12 आया। चेक करो 6/12 आया, जो कि करता है। के 2 पे चेक करो, 11/12 आया, जो कि नहीं करता। ठीक है, 11/12 आया, वो नहीं करेगा, 60/12 आया, वो करेगा। सो के 1 पे तो ठीक है, बट इससे आगे नहीं। और 0 पे हम क्यों नहीं चेक कर रहे, क्योंकि हमें क्या गेन दिया हुआ है,
सिंपल ग्रुप बताना मेन कंसेप्ट है, पिछला क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितने सब ग्रुप्स हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन पढ़ो, जी है 6 सीलो 5 सब ग्रुप्स, 6 होंगे, ये होता ना हमारा आंसर। तो ऑप्शन ए सही आ गई यहाँ से। उसके बाद वाली ऑप्शंस भी डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना। इसके बाद वाली ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। G has 4 सीलो 3 सब ग्रुप्स, ऑर्डर भी लिखा था ना, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये था, चेक करो। उसके बाद सीलो 3 सब ग्रुप्स, सीलो 3 सब ग्रुप्स मीन्स 3 SSG, चेक करो, ये डिवाइड बाय 20, ये बना। अब k की वैल्यू 1 के लिए चेक करके देखो, 0 पे नहीं कर रहे हम, ठीक है, 1 पे चेक करो, 4 डिवाइड 20 करेगा, ठीक है। तो यहां से 4 आ गए, ठीक है। उसके बाद इसको 3 पे चेक करो, 10 डिवाइड 20 करेगा, ठीक है। ऑप्शन चेक करो अब, G है 4 3 सीलो सब ग्रुप्स, सिर्फ 4 ही नहीं है, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत होगी कि सिर्फ 4 नहीं है, 10 भी हो सकते हैं। उसके बाद G हैज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है, G के पास साइक्लिक सब ग्रुप होंगे ऑर्डर 6 के। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जी सिंपल ग्रुप है ऑर्डर 60 का, क्या ये A5 नहीं होता। अगर आपके दिमाग में ये चीज ही हिट कर गई कि इसकी वैल्यू ए, मतलब ये A5 ही होता है, ठीक है, तो बहुत इजीली आप ऑप्शंस को क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। अब देखो साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 मीन्स जी के पास कोई सब ग्रुप होना चाहिए, मतलब कोई एलिमेंट होना चाहिए 6 ऑर्डर का, है ना। बट A5 में 6 ऑर्डर का तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, ठीक है। A5 doesn't have any element of order 6। अगर उसके पास एलिमेंट ही नहीं है उस ऑर्डर का, तो क्या उसके सब ग्रुप का कभी ऑर्डर 6 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट चीज रीड करो, G हैज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। A5 के पास 2 ऑर्डर का यूनिक एलिमेंट होता है, नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, अराउंड 15 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या सही आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा पर्पस सिर्फ ऑप्शन टिक करना नहीं है, आपको चीजों को समझाना है। ऑप्शन तो पहली बार में टिक हो गई है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस हमने क्यों डिस्कस की, सो डैट आपको कंसेप्ट पता चले, ठीक है। तो समझ आया ये यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ ऑट के 4 ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑट के 4 जो कि जिस होता है ना, ये S3 जैसा होता है, ठीक है। और ऑट S3 का क्या होता है, किसी भी SN का जो ऑट होता है वो SN होता है, बस ये दो चीजों को मैजिक बॉक्स में लिख लो आप, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हैं, एक तरह से फॉर्मूलाज तो नहीं कहेंगे, चलो, बट ये चीज पता होनी चाहिए, ये क्यों होता है, कैसे हुआ, प्रॉपरली डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। उससे पहले ये चीज अगर आपको पता है, अब इसको अप्लाई कर दो उधर, तो आंसर लिख लो, ठीक है। ऑट 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 K4, ओके, ये वाला ऑट रहने देते हैं, है ना, 3 बार ही है, ठीक है। यहाँ पे कर दो आप S3, ऑट S3 S3, फिर ऑट S3 आ गया, ऑट S3 इज अगेन S3। सो नंबर ऑफ, सॉरी, ऑर्डर ऑफ पूछे है, S3 का ऑर्डर बताओ क्या होता है, सबको पता है S3 का ऑर्डर होता है 6, है ना, 6 ऑर्डर होता है S3 का। सो ऑप्शन कौन सी सही होगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ S3 आर,
कॉन्जुगेसी क्लासेस किस तरह की दिखती है S3 की, ठीक है, S3 की कॉन्जुगेसी क्लासेस किस तरह की दिखती है, यू ऑल नो 1 + 1 + 1, ठीक है, 1 + 2 3, कितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस हो जाएंगी इसकी, 3। S3 में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैं वैसे ही पूछ लूँ कि S3 में क्या क्या होता है, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 ये होते हैं। तो यहाँ देखो ट्रांसपोजिशंस आइडेंटिटी 3 ऑर्डर वाले, तो कितनी क्लासेस होगी, 3 क्लासेस होगी इसकी, ठीक है, देख लो एक बार इसको। चलो बढ़ते हैं आगे, ये तो हो गया ना, ये है the number of group homomorphisms from S3 to Z6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स कितने होते हैं, हम MSc में भी करते हैं इसको, है ना, फ्रॉम S3 to Z6। सबसे पहले मेरे को ये बताओ S3 के नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन से होते हैं, तो S3 के नॉर्मल सब ग्रुप्स ना ध्यान से देखना, आइडेंटिटी ऑब्वियस है, A3 और S3 खुद, ठीक है। नाउ जब हम इसको अपॉन E जो है ये किसके कॉरिस्पॉन्डिंग होता है, S3 के, क्या ये Z6 का सबसेट है, नहीं है, तो यहाँ पे कोई होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा, ये मेथड है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, बट ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद S3 अपॉन A3 हमें पता है सिर्फ 2 बच जाता है, परमुटेशंस, इवन परमुटेशंस होती हैं, ये हाफ रह जाती हैं, तो 2 बच जाएगा और 2 Z2 को कॉरिस्पॉन्ड करेगा, और ये Z6 का सबसेट होता है। अगर यहाँ पे टिक लग गया, ये तो नहीं होता तो क्रॉस लगा दो, होता है तो आप क्या करोगे, ऑर्डर निकालोगे ऑट ऑफ Z2 का, इस चीज का, जो कि कितना आता है 1, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है 5 2 कर देना 1 आ जाएगा। उसके बाद S3 अपॉन S3 जो है वो आइडेंटिटी को कॉरिस्पॉन्ड करता है, आइडेंटिटी मीन्स Z1, ये भी Z6 का सबसेट होता है, यहाँ पे भी टिक लग गया। अब हमें ऑर्डर निकालना है ऑट ऑफ Z1 का, ठीक है, और इसका हमें पता है 1 होता है, ऑब्वियस है ना, Z1 का ऑट का ऑर्डर 1 होता है। इसका था नहीं कोई सब होमोमॉर्फिज्म, इसका 1 आया, इसका 1 आया, 1 + 1 कितना हो गया 2। सो यहाँ से नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितने आ गए, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2, ठीक है। इस अप्रोच को अच्छी तरह समझ लो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत हो रखी होगी ना, आपको ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी याद होगी, और आप ना बिना सॉल्व किए ही 2 को टिक कराओगे, ठीक है। चेक कर लो हुआ कैसे है अच्छे से, नॉर्मल सब ग्रुप्स लिख ले, इसके बाद इसको अपॉन में कर दिया, किसके कॉरिस्पॉन्डिंग आया, क्या वो Z6 का सबसेट है, इस चीज का सबसेट चेक करना है वो है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद उनके ऑर्डर्स निकाल देने हैं ऑट के, ओके ओके। लेट G be a group F is an isomorphism। आइसोमॉर्फिज्म कौन सा होता है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, 1 onto homomorphism, 1 onto homomorphism, ठीक है। let G be a group and F is an isomorphism, then K equals phi, K equals G। K यहाँ पे पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है वैसे तो कर्नल को, ठीक है। अगर ना भी, वैसे तो वो एग्जाम में देते हैं वो, बट अगर ना भी दे रखा हो तो K से तो ऑब्वियस है ना, कर्नल की बात होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आइसोमॉर्फिज्म है, 1 onto होमोमॉर्फिज्म, K कर्नल है, 1 इंजेक्टिव बता रहा है, जब भी
इंजेक्टिव होता है तो हमें पता है जो कर्नल होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, यानी कि आइडेंटिटी मैप्स टू आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ से कर्नल आइडेंटिटी हो गया। तो कौन सी ऑप्शन सही होगी, ऑप्शन कौन सी सही होगी हमारे पास, ऑप्शन सी सही होगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये, बट बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ओके सो आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो एज यू नो कि जो हमारा HP PGT का बैच है वो 17 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिएगा निम्बस करियर्स ऐप, या फिर हमारे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ओके सो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय।